गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कोएतुर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा केमिस्ट्री को लेकर, रसायन शास्त्र की डिफिनेशन को लेकर। तो चलो आज हम देखते हैं रसायन शास्त्र होता क्या है इसके बारे में। तो दुनिया में प्रत्येक वस्तु या कोई भी ऐसे प्रोडक्ट नहीं है या कोई भी ऐसे वस्तु या पदार्थ नहीं है जिसमें रसायनों का उपयोग ना हुआ हो। ठीक है। तो दुनिया का कोई भी तत्व या पदार्थ जो होता है वो रसायन का कहीं ना कहीं उसमें उपयोग किया गया है और रसायनों का उसमें महत्व दिया गया है। ठीक है। तो आज हम रसायन शास्त्र को देखते हैं। ये कोई तत्व ये कोई तत्व या पदार्थ है। क्या है? हम माने कि ये कोई तत्व या पदार्थ है। ठीक है। इस तत्व की एक संरचना होती है। ठीक है। संरचना होगी, इसकी आकृति भी होगी, इसमें संगठन पाया जाएगा, इसमें गुण दोष पाए जाएंगे, इसकी ऊर्जाओं में परिवर्तन होगा, इसकी ऊर्जाओं में परिवर्तन होगा। ठीक है। तो कोई भी एक तत्व है या कोई पदार्थ है, उसकी निश्चित संरचना होगी, उसकी एक निश्चित आकृति होगी, उसकी एक संगठन होगी, उसके गुण दोष पाए जाएंगे और उसकी ऊर्जाओं में जो भी परिवर्तनों का हम अध्ययन करेंगे वो आपका क्या कहलाएगा? रसायन शास्त्र कहलाएगा। तो हम इसको परिभाषित रूप से इस प्रकार से कर सकते हैं कि कोई भी तत्व या पदार्थ में उसकी संरचना, आकृति, संगठन तथा उसके गुण दोषों के आधार पर जो भी उसमें ऊर्जाओं का परिवर्तन होगा वह आपका क्या कहलाएगा? रसायन शास्त्र कहलाएगा। ठीक है। तो मैं इसको परिभाषित रूप से इस प्रकार से लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। ठीक है। तो हम देख लिए, इसको परिभाषित रूप से इस प्रकार से मैं लिख दिया हूँ, इसको नोट कर लीजिए। तो किसी तत्व या पदार्थ की उसकी संरचना, आकृति, संगठन और गुण दोषों के आधार पर उसमें ऊर्जाओं का परिवर्तनों का जो अध्ययन किया जाएगा वह क्या कहलाएगा? आपका रसायन शास्त्र कहलाएगा। तो परिभाषा इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी पदार्थ या तत्व की संरचना, आकृति, संगठन तथा गुण दोषों के आधार पर जो भी परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है वह आपका क्या कहलाता है? रसायन शास्त्र कहलाता है। ठीक है। तो अभी देखते हैं कि रसायन शास्त्र को केमिस्ट्री क्यों कहा जाता है ना। तो भारत के दो प्रमुख रसायन शास्त्री थे, एक का नाम था नागार्जुन और दूसरे का नाम था बाणभट्ट। इन दोनों ने कहा कि रसायन शास्त्र को केमिस्ट्री क्यों कहा जाता है। प्रश्न यहीं पे उठता है कि रसायन शास्त्र को केमिस्ट्री क्यों कहा जाता है। केमिस्ट्री जो होता है वो इंग्लिश शब्द है। ठीक है। तो क्या है? एक का नाम था बाणभट्ट और दूसरे का नाम था नागार्जुन। ठीक है। एक का नाम था बाणभट्ट और दूसरे का नाम था नागार्जुन। इन दोनों ने कहा कि मिस्र देश का प्राचीन नाम केम था। ठीक है। मिस्र देश का
मिस्र देश का प्राचीन नाम केम था। केम शब्द के कारण रासायनिक अभिक्रिया को कीमिया कहा गया। केम शब्द के कारण को है ना, केम शब्द के कारण रासायनिक अभिक्रिया को कीमिया कहा गया। और यही कीमिया शब्द कीमिया का अध्ययन करने वाला कीमियागार कहा गया, है ना। कीमिया का अध्ययन कीमियागार, ठीक है। और यही कीमिया शब्द समय के साथ परिवर्तित होते गया और एक दिन केमिस्ट्री में तब्दील हो गया। ठीक है। तो बाणभट्ट और नागार्जुन ये दो रसायन शास्त्री थे, भारत के प्राचीन रसायन शास्त्री। इन्होंने कहा कि रसायन जो होता है वह मिस्र देश का प्राचीन नाम केम था। केम से ही केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। तो केम शब्द के कारण रासायनिक अभिक्रियाओं को कीमिया कहा गया और कीमिया का जो अध्ययन करने वाला है उसे कीमियागार कहा गया। और यही कीमिया शब्द समय के साथ परिवर्तित होते गया और वह लास्ट में केमिस्ट्री में तब्दील हो गया। केमिस्ट्री जो शब्द है वो अरबी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गुप्त या रहस्य, है ना। केमिस्ट्री शब्द अरबी भाषा का शब्द है। शब्द है। केम का अर्थ गुप्त या रहस्य होता है, ठीक है। ठीक है। अब हम देख लिए कि रसायन शास्त्र होता क्या है, रसायन शास्त्र को केमिस्ट्री क्यों कहा जाता है, इन सब के बारे में हम पढ़ लिए। तो आगे हम इसका दो सिंपल सा उदाहरण देखेंगे और रसायन शास्त्र के जनक कौन हैं इसके बारे में देखते हैं। तो तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं कि रसायन शास्त्र को किस क्षेत्र में किस प्रकार से उपयोग किया गया है। तो इसका एक सिंपल सा उदाहरण देखते हैं। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको देखने को मिलेगा दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार के सामने एक लौह स्तंभ है जो प्राचीन काल से स्थित माना जाता है, ठीक है। इसमें ना आज तक जंग लगा है, न इसमें आज तक कोई भी जंग नहीं लगा है, ठीक है। इसका वजन करीबन 10 टन के बराबर माना जाता है और इसकी हाइट, है ना, क्या है, एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लिख लीजिए। कुतुब मीनार के सामने लौह स्तंभ है, ठीक है। लौह स्तंभ वजन है इसकी करीबन 10 टन के बराबर और इसकी ऊंचाई है मैक्सिमम 7.32 मीटर, ठीक है। ये इसकी ऊंचाई माना जाता है जो आज तक इसमें जंग नहीं लगा है, जो कि ये साक्ष्य प्रमाण देता है कि रसायनों का इसमें इस लौह स्तंभ में किस प्रकार से उपयोग किया गया है। और इसका दूसरा सबसे उदाहरण अच्छा देखने का है अजंता एवं एलोरा, है ना। इसका सबसे अच्छा उदाहरण दूसरे नंबर पे आपको देखने को मिलेगा अजंता और एलोरा की गुफाओं में बनी चित्रकारी, जो कि प्राचीन काल में बनाई हुई माना जाता है और लगभग 500 ईसा पूर्व से वैसे का वैसा ही है जैसा
पहले था वो आज भी ऐसा ही है ना। इसमें ना कोई जंग लगा है, ना ये कोई खराब हुआ है। ठीक है, ये दो उदाहरण आपको रसायन शास्त्र में इसका अच्छा उदाहरण और देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो रसायन शास्त्र के जनक एंटोनी लेवोजियर को माना जाता है। एंटोनी है ना, एंटोनी लेवोजियर को रसायन शास्त्र का जनक माना जाता है। अब हम देखते हैं कि रसायन शास्त्र को किन किन पार्ट में डिवाइड किया गया है और कौन कौन से भागों में इसको बांटा गया है और कौन सा हमको पढ़ना है। नॉर्मली देखा जाए तो रसायन शास्त्र को अलग अलग पार्ट में अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है, जो कि हमको मुख्य रूप से पढ़ना है। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये तीनों को हमको कंप्लीट करना है, बाकी को हमको छोड़ना है ना। तो पहला आता है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा आता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरा फिजिकल केमिस्ट्री। चौथा एनालिटिकल केमिस्ट्री। पांचवा बायोकेमिस्ट्री। छठवां इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। सातवां आता है आपका न्यूक्लियर केमिस्ट्री। है ना। तो रसायन शास्त्र को इस प्रकार से अलग अलग भागों में बांटा गया है, तो हमको मैन्युअली पढ़ना है। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, इन तीनों को पढ़ना है, बाकी को हमको छोड़ना है। तो इस प्रकार से रसायन शास्त्र को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इस प्रकार से और भी अलग अलग पार्टों में इसको डिवाइड किया गया है, अलग अलग भागों में इसको बांटा गया है केमिस्ट्री को। तो मैनुअली हमको पढ़ना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।